बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत ही आसान और इजी रेसिपी सिखाने वाली हूँ, बिरयानी, वो भी तंदूरी। बहुत ही आसान होगी, हर कोई बना सकेगा। जिसे कभी नहीं भी बनाई ना जिसने बिरयानी, वो भी बनाएगा बड़ी आसानी से। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनेगी। तो और ये रेसिपी ज़रूर पूरी देखनी है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह आम बंदा भी बना सकता है आसानी से बिरयानी। तो चलिए फिर बनाते हैं तंदूरी बिरयानी मज़ेदार सी। झटपट बिरयानी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार सी। और ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन। चिकन को मैंने बहुत अच्छा सा साफ सा धो लिया है। और इसका अगर तरीका आपको चाहिए तो इसका लिंक मिल जाएगा, चिकन धोने का तरीका। और आगे शुरू करते हैं। 1 कप मैंने दही लिया है। इसके लिए आप 1/4 कप भी ले सकते हो और 1 कप भी, क्योंकि इसमें मसाले सारे ही जाने झटपट से मज़ेदार से। और ये मैंने ऑनियन लिया है, पिसा हुआ पेस्ट किया, और जैसे मैं उबाल के डालती हूँ, 1 बड़ी प्याज ली, उसे पीसा और ये इसमें शामिल कर दिया। इसके लिए लहसुन अदरक चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। ये गया इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये है टमाटो पेस्ट, इसकी आपको लिंक इसका आपको मिल जाएगा। इसकी भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। 1 टेबलस्पून में डालूंगी तो इसके बन जाएंगे 3 टमाटर। तो ये बहुत। और इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। आप अपनी मर्जी से हस्बे जायका डालो। बिरयानी में अगर मिर्चें ज़्यादा हों तो कभी स्पाइस अच्छा है। ये है तंदूरी पाउडर, तंदूरी मसाला, और ये है 2 टेबलस्पून। इसी से ही तंदूरी इसमें जायका आएगा, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनेगी। इससे ये ज़रूर इसमें ऐड करना है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। ये भी मैं इसका मसाला बना चुकी हूँ। हल्दी है 1 टीस्पून लेवल करके, और नमक हस्बे जायका मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून पूरी भर के। चिकन के ये मैरिनेशन के लिए चावलों का अलग नमक होगा। और सिरका है 2 टेबलस्पून। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। तंदूरी बिरयानी है तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी कि इसमें एक अलग सा टेस्ट आपको मिलेगा। ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की ये बनेगी। बच्चों को बड़ों को सबको पसंद है आने वाली है ये तंदूरी बिरयानी मज़ेदार सी। ज़रूर ट्राई करनी है। बार बार कह रही हूँ कि जब भी मैं ये बनाती हूँ तो सबको बहुत पसंद आती है। तो आप भी बनाइए और तारीफ सुनिए आप सबसे। मसाला रेडी कर लिया मैंने। 1/4 ऑयल है। 1/4 ऑयल मैंने ऊपर से डालना है जब बिरयानी में ऐसे दम लगाऊंगी, और आधा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। ये इसमें डालना ज़रूरी है, मैरिनेशन में लगे जाएगा ऑयल तो बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी और टेस्ट भी आएगा चिकन का। जैसे कि चिकन गलेगा ना तो इसका ऑयल जब अंदर होगा, पहले से मैरिनेशन किया हुआ। और 1 केजी मैंने चिकन लिया और इसमें ऐड किया ये मसाला जो मैं इसकी मैरिनेशन तैयार कर चुकी हूँ। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो 3 टमाटर पीस के आप डाल सकते हो। मेरे पास टमाटो पेस्ट है, लेकिन वो सही रहता है। आप वो भी रेसिपी ज़रूर, टमाटो पेस्ट की रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करना, वो भी अच्छी रेसिपी है। और इसे मैं सारा करूँगी मिक्स, और ये जाएगा ओवरनाइट फ्रिज में। अगर आप रखना चाहो तो 4 घंटे भी रख सकते हो, लेकिन ओवरनाइट के लिए आसानी ये है कि अगर दावत है, दावतों में ये बहुत आसानी से बिरयानी बनने वाली है, तो क्यों ना फिर आप दावतों में ये बनाओ और इस तरह मैरिनेशन करके इसकी रात भर के लिए रखें। और दूसरे दिन जैसे ही फिर आपके मेहमान आने से पहले आप तैयारी कर रही हैं तो ये निकालें और बिरयानी बनाएं, तो मज़ेदार सी झटपट बिरयानी बनेगी। और ये जा रहा है फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं जो दिखा रही थी ओवरनाइट के बाद ऑयल भी ऊपर आ चुका है, रखा है ना, तो इसमें ऑयल भी ऊपर अलग से नज़र आ रहा होगा। अब इसे मैंने पकाना है, इतना पकाना है कि इसका मसाला ना हल्का हल्का सा इसमें ग्रेवी नज़र आए। ग्रेवी से ये होगा कि चावलों में मसाला मसाला सा अच्छा सा नज़र आता है। तो अब मैं इसे तेज़ आग पे पकाना है, क्योंकि चिकन कुछ दम में पकेगा और कुछ मैं थोड़ी सी देर में ही इसे तैयार कर लेना है। जल्दी जल्दी झटपट वाली बिरयानी है तो चिकन भी झटपट हमारा होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। सवाई ये कि ये पैन में डाला और इसे पकाया। तो मैं फुल आग पे इसे पका के, तो जैसे इसका थोड़ा बहुत पानी होगा ना ड्राई, तो मैं फ़ौरन चूल्हा बंद कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने कहा है कि पानी ड्राई करना, इतना नहीं कि बस थोड़ा सा नज़र आए। अब इसका मसाला मसाला सा है
आग मैंने जब इसका पानी हल्का सा ड्राई हुआ ना तो मैंने दम वाली आग पे रख दिया ताकि और अच्छी सी इसे हीट लगे चिकन को और मिर्चों का जायका भी अच्छा हो। ये मैंने लिया दूसरा पैन, इसकी तैयारी कर रही है दम की। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है, जैसा कि नज़र आ रहा है इसमें हल्का हल्का सा पानी सा मसाले में या ग्रेवी कह सकते हो, ये नज़र आ रही है ना, इस तरह ही होना चाहिए, तभी हमारी बिरयानी बनेगी मज़ेदार सी। चावल मैंने 1 kg लिए, उन्हें भिगो दिया 2 से 3 घंटे और बॉईल करके, तो ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चावल बॉईल के। और जो चावल है ना उससे मैं 1 कनी जो चावल होंगे वो मैंने पहले लेयर में डालने हैं, साथ में मैं बॉईल भी कर रही हूँ चावल और साथ साथ में डालती जाऊंगी और बताती जाऊंगी कि मैं कैसे इसमें डाल रही हूँ। तो 1 kg जो होगा ना चावल वो इसके चिकन के ऊपर लेयर आएगी। ये चावल जो मैं बता रही थी 1 कनी, ये मैं ऊपर के लेयर पे डाल रही हूँ। अभी चावल बॉईल हो रहे हैं, जब वो भी बॉईल 2 कनी होंगे ना तो इसकी लेयर फिर ऊपर आएगी। ये पकते पकते ना इनकी जो कनी मैं बता रही हूँ ना वो खुद ही सेट होती जाती है। जैसे मैं डाल रही हूँ ना दूसरे चावल निकालूंगी वो 2 कनी हो जाएंगे। पहले 2-3 उबाल में मैं ये 1 कनी वाले निकाल लूंगी चावल। और अब आगे दूसरी लेयर की बारी, ये अब 2 कनी वाले चावल और स्टीम जैसे निकलती नजर आ रही है ना, इसी स्टीम में जल्दी जल्दी से हमारी बिरयानी फौरन ही दम पे चली जाती है और अच्छे से चावल बन जाएंगे। जल्दी भी बनते हैं इस तरह गरम गरम चावल डालते जाओ, इस तरह ज़रूर करना है। इसी तरह ही जो बिरयानी की सीक्रेट है ना ये वो है कि हमारी बिरयानी जो है ना आखिरी जो तय से लेके ऊपर वाली तय तक ना एक जैसे चावल होंगे। अक्सर नीचे वाली तय पे ज़्यादा चावल गल जाते हैं, ऊपर वाले पे कच्चे। इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह आप करोगे तो बहुत ही मज़ेदार सी अच्छी सी परफेक्ट बिरयानी बनेगी। 1/4 ऑयल ऊपर से गया, एक 1/4 ऑयल मैंने उसमें मैरिनेशन में डाला। ऑयल ऊपर से ज़रूर डालना है, इससे चावल खिले खिले से और मज़ेदार से बनते हैं और अलग अलग से नज़र आएंगे। मैं 2 कलर इसमें मैंने बनाए हैं, एक में रेड और येलो मिक्स किया थोड़ा थोड़ा करके। ये इसके एक लेयर इसकी ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरह डाल रही हूँ कि जहाँ से आप चम्मच उठाओ ना तो कलर इसके साथ ही आए, वाइट और ये कलर मिक्स। और ये सिर्फ येलो कलर है, ये भी इसके पूरे एक साइड पे इसकी लेयर चली जाएगी। दोनों कलर ना एक साथ निकलेंगे जब आप चम्मच चलाओगे। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। जैसे 12 रबीउल अव्वल के चाहिए तो ये आप बिरयानी बना लो, झटपट बनने वाली बिरयानी है, स्पेशल बिरयानी आप इसे कह सकते हो। और ये जायफल है, ये जायफल भी ऊपर से करेंगे इसमें क्रश, तो इसमें जायका जो है ना बहुत अच्छा बिरयानी वाला आएगा जैसा कि बिरयानी का होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, ना धनिया ना पुदीना, सिर्फ जायफल डाल रही है। इसी से ही हमारी बिरयानी परफेक्ट खुशबूदार बनेगी। और इसके बाद इसमें आएगा गरम मसाला, वो 1 टीस्पून फुल भर के ऊपर से मैंने गरम मसाला डाल देना। और यह है गरम मसाला 1 टीस्पून फुल भर के। अब ये जाएगी दम पे बिरयानी और मैं इसके जो नीचे मैं तवा रख चुकी हूँ और इसे मैंने फुल आग पे 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट में जैसे ही मुझे भाप नजर आएगी ना तो मैं इसे दम वाली आग पे रख दूंगी। दम वाली आग पे 10 से 15 मिनट के बाद हमारी A1 सी बिरयानी तैयार होगी। तो स्टीम की आप ज़रा स्टीम की तरफ तवज्जो रखना कि जैसे स्टीम निकले तो आप दम वाली आग पे रख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं दम के बाद ये दम वाली आग पे रखा और बिरयानी तैयार है। जैसे हम ढक्कन उठाए ना एक भाप सी एकदम निकलती है, उससे आप समझ जाओ कि हमारी बिरयानी में दम आ चुका है बहुत अच्छा सा। अगर ढक्कन हटाएं और उसकी भाप ना निकले ना ढक्कन उठाते तो आप समझो कि बिरयानी को अभी दम लगा ही नहीं। दोबारा से कर दें आप जैसे मैंने बताया उसी तरीके से, तो बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा। और इसे 5-6 मिनट के लिए आप छोड़ दो चावलों को। इसके बाद फिर आप दोबारा जब इसे हिलाओगे ना तो बहुत अच्छे से दम से निकलेंगे चावल। ये जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसे हल्का फुल्का सा मैंने हिला के छोड़ देना। उसके बाद फिर डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की अच्छे से खिले खिले से चावल हमारे नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डिश आउट हो चुके हैं, बिरयानी हमारी डिश आउट हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार सी। ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और फीडबैक ज़रूर दिया करें, उसी से ही मेरी हौसला अफजाई होगी कि कोई चेक कर रहा है, देख रहा है। वीडियो को लाइक भी दिया करें और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और फेसबुक पर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे दे नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।